हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्पेस बाय सुगंधा। आज का टॉपिक है मैनेजमेंट स्किल्स एंड रोल्स। हेनरी फ्योल, फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट, divided the activities of industries and businesses into 6 groups. बेसिकली हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्या मैनेजमेंट स्किल्स हैं और क्या ही मैनेजमेंट रोल्स हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो हेनरी फ्योल, जो मैंने आपको बताया था, जो फादर बोलते हैं जिनको मॉडर्न मैनेजमेंट का, उन्होंने जो एक्टिविटीज़ हैं इंडस्ट्रीज़ की एंड बिजनेसेस की, उनको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। द ग्रुप्स आर टेक्निकल, अकाउंटिंग, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी एंड मैनेजरियल। इनके ब्रैकेट्स में मैंने लिखा हुआ है इनके बारे में। टेक्निकल मीन्स प्रोडक्शन की, उस इंडस्ट्री का, उस बिजनेस का क्या प्रोडक्शन है। अकाउंटिंग मीन्स ऑडिटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। कमर्शियल मीन्स बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज। फाइनेंशियल मीन्स सोर्सेज ऑफ फंड्स और यूजेस ऑफ फंड्स। सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। एंड मैनेजरियल, इट्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ये जो 6 पॉइंट्स हैं, ये मैनेजमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि हमारे बिजनेस और इंडस्ट्रीज़, किसी भी बिजनेस और किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में। मैनेजमेंट स्किल्स, Robert Katz identified 4 skills. As per the Robert Katz, we have 4 managerial skills. These are technical skills, human skill, design skills and conception skills. अभी इसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते हैं। सबसे पहले है टेक्निकल स्किल्स का मतलब है अप्लाई स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन टेक्निकल स्किल्स। जो भी मैनेजर होगा उसको एक टेक्निकल साउंड होना ज़रूरी है, ताकि वो जो उसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उस पर्टिकुलर फील्ड की, जिसका वो एक्सपर्टाइज है, वो उस बिजनेस में, उस इंडस्ट्री में काम आए। तो एक स्किल, टेक्निकल स्किल होनी चाहिए आप किसी भी मैनेजर की। ह्यूमन स्किल्स, एम्पथाइज is important and someone who can understand and motivate employees. ह्यूमन स्किल्स यानी कि अगर कोई एक मैनेजर है, उसको अपने अंडर अपनी टीम से काम कराना आना चाहिए। उसके लिए उस मैनेजर को प्रोसेस से ज़रूर गुजरना चाहिए जहाँ वो खुद एक एम्प्लॉई हो। जब वो खुद एक एम्प्लॉई होगा तो उसको पता होगा कि ग्राउंड लेवल पे क्या क्या काम होते हैं, प्लस एक एम्प्लॉय को क्या क्या मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, सो दैट ही और शी कैन एम्पथाइज उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में, जो भी वो काम दे रहे हैं उन्हें, एंड शुड अंडरस्टैंड कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो उन्हें किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक एम्प्लॉई है, ठीक है, उसकी जॉइनिंग एज एन एम्प्लॉय हुई है, ग्राउंड लेवल पे हुई है, फिर उसने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 के बाद जब वो मैनेजर बनता है, या लेवल 3 या लेवल 4 पे, तो उसको पता है कि लेवल 1 और लेवल 2 पे क्या काम होते हैं। और जब उसे पता होता है कि लेवल 1 और लेवल 2 पे जब उसने खुद ने काम किए होते हैं, तो वो उस तरह से जो अपने अंडर टीम आएगी, जब वो लेवल 3 या लेवल 4 या जब भी मैनेजरल पोजीशन पे होगा, या उसके बाद जब भी कोई टीम होगी, तो वो समझ सकेगा कि हमको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, एंड किस तरह से हमें अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। ऑन द सेम वेज वो किस तरह से मोटिवेट करेगा, तो किस तरह से लोगों से काम निकलवाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यही तो मैनेजमेंट है, और इसी की स्किल्स आनी ज़रूरी है when it comes to manager. One is technical, second is human, third is design skill. Design skill means should come up with workable situation and design to the problem skills introduced by Koons and Wirich. बेसिकली डिज़ाइन स्किल क्या होता है, जो भी एक तुम्हारी सिचुएशन है, जो भी वर्कबल सिचुएशन है, कि काम कैसे होना है, या एक कोई प्रॉब्लम है तो उसका किस तरह से सल्यूशन निकलना है, तो उस जो भी मैनेजर होगा उसका कंसेप्चुअल माइंड, उसकी डिज़ाइनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए कि भाई ये प्रॉब्लम है, हमको इसका सल्यूशन तुरंत मिल जाना चाहिए। तो वो तुरंत उस चीज़ को अपने ही माइंड में देख ली कि हाँ, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं फॉर द बेटर, एंड देन अकॉर्डिंगली वट एवर द प्रॉब्लम विल अराइज, ऑब्वियसली हम उसे फिर रेक्टिफाई करें। यही तो काम होता है मैनेजर का।
Then we have the conceptual skill. Conceptual skill, somebody who can identify problem, come up with the best solution and new ideas. Taking diagnostic measure, analyzing complex situation, identifying problem areas, developing alternate solution to problem, and evaluating and choosing best of all. Like I mentioned, एक मैनेजर को ही सब कुछ देखना होता है, पूरी की पूरी टीम इंडिविजुअली और एज अ टीम डिपेंडेंट होती है मैनेजर पे। तो मैनेजर वो बंदा ज़रूर होना चाहिए जो लेवल 1 लेवल 2 काम करके आगे बढ़ा हो, प्लस उसके पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, ह्यूमन स्किल्स होने चाहिए, प्रॉब्लम सोल्यूशन डिज़ाइन स्किल्स होने चाहिए, उसके कंसेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो उसकी क्लियर होनी चाहिए कि भाई उसके क्या कंसेप्ट हैं, क्लियर होने चाहिए, सो दैट जो भी प्रॉब्लम आएगी उसका बेस्ट सोल्यूशन दे, न्यू आइडियाज़ दे, और जो भी डायग्नोस्टिक जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका वो पहले से ही सिचुएशन समझ के उसका प्रॉब्लम को सल्यूशन दे। दिस इज़ ऑल अबाउट स्किल्स ऑफ मैनेजर. Now we will learn about what exactly is the role of manager. Management roles. Henry Mintzberg identified 3 managerial roles. अभी हमने क्या पढ़ा? मैनेजमेंट स्किल्स यानी कि मैनेजरल स्किल्स. अब पढ़ते हैं क्या है मैनेजर के रोल. सो फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल रोल. Somebody who involves responsibility to accomplish the goal or duties, legal or social. Figurehead, like principal or factory supervisor. इंटरपर्सनल रोल्स यानी कि somebody जो इन्वॉल्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी किस चीज़ की, गोल को फिनिश करने की, और ड्यूटीज़ हैं जिसकी लीगल और सोशल जो भी काम है उनको फिनिश करने की. somebody who is figurehead यानी कि जैसे एक प्रिंसिपल होता है ना स्कूल में, उनकी बात सब मानते हैं, उनको सब देखते हैं, और दे हैव एक ऑरा एंड एवरीथिंग आउट देयर. सो ऐसे ही इंटरपर्सनल रोल्स में हम क्या देखेंगे, जो मैनेजर होता है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फिनिश करने के लिए और उस गोल को अचीव करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Next one is informational roles. Managers who summarize the data and transmit the information to the relevant organizational members. Somebody जो भी, जैसे बहुत बल्क में डेटा आता है, ठीक है, तो अब जो टीम होती है ना उसको इतनी सारी चीज़ें नहीं बतानी होती, टीम को उतनी ही बातें बतानी होती है जितनी रिक्वायर्ड है. समराइज द डेटा एंड ट्रांसमिट, सही से कन्वे करना जो भी इंफॉर्मेशन है टू द रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन में. मीन्स फाइनेंस की बात है तो वह फाइनेंस की टीम को बताएगा ना, HR की टीम को नहीं बताएगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजर. टेक्नोलॉजिकल बात है तो वो टेक्निकल वाले बंदों को बताएंगे, वो उनको नहीं बताएंगे जो टेस्टिंग करने बैठे हैं. सो इट्स लाइक दैट. डिसीजन रोल्स. There are 4 types of roles in it. Okay. सो डिसीजन रोल में हमारे पास 4 चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से किस तरह से आता है. एज एंटरप्रेन्योर, अ मैनेजर इज इन टू इनिशिएट द प्रोजेक्ट एज पर द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स. अगर वो मैनेजर है, वो अगर एंटरप्रेन्योर है, तो जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको किस तरह से इनिशिएट करना है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए हो, यही डिसीजन उस मैनेजर को देना है. As disturbance handlers, somebody who is handling disturbance handlers, यानी कि कोई एक प्रॉब्लम आ रही है तो उसके करेक्टिव क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं या फिर हमें क्या क्या करना चाहिए. someone who is ready to respond to अनसीन प्रॉब्लम, जो अनसीन प्रॉब्लम्स है यानी कि जो हर किसी को नहीं दिखती, उसको ठीक करने के लिए उसके पास एक वो डिसीजन लेना, एक पावर, अथॉरिटी प्लस एक एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है. रिसोर्स एलोकेटर्स, इट एलोकेट्स द वेरियस ह्यूमन, फिजिकल एंड मॉनेटरी रिसोर्सेज वाइजली. यानी कि एक
टीम है उसमें 10 मेंबर हैं, हर मेंबर क्या क्या काम करेगा उसको रिसोर्स एलोकेशंस आना चाहिए पर्टिकुलर टीम मेंबर को। नेगोशिएशंस, managerials need to discuss issues, bargaining with other units to get the best out of rest unit। जो भी मैनेजर होता है उसको अपने बॉस से या फिर अपने सीईओ से या फिर अपने मे बी हेड से बात करनी होगी ताकि जो उसकी टीम है उसको बेटर चीज़ें मिले, बेटर इक्विपमेंट्स और मे बी बेटर टेक्नोलॉजिकल मे बी बेटर सपोर्ट मिले सो दैट दे परफॉर्म वेल एंड दे शुड इशू डिस्कस द इशू एंड बार्गेनिंग विद अदर यूनिट्स टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ रेस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैनेजरल स्किल्स क्या होती हैं एंड मैनेजरल रोल्स क्या होते हैं। सो मैनेजरल स्किल्स में बेसिकली जो एक मैनेजर होता है उसके पास कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, डिज़ाइन स्किल्स एंड कंसेप्शनल स्किल्स। और जो मैनेजरियल रोल्स होते हैं उनके पास उनको किस तरह से अपना रोल निभाना होता है एज एन इंटरपर्सनल स्केल, इंफॉर्मेशनल पर्सन एंड डिसीजन मेकर। नाउ यहाँ पे हमारे मेरे पास 3 डेफिनेशंस हैं जस्ट टू लेट यू नो कि उस पर्टिकुलरली डेफिनेशन क्या होती है पर्टिकुलर वर्ड का, जस्ट इन केस अगर आपके कभी एग्ज़ाम में कहीं किसी कॉम्पिटिटिव पेपर में आ जाए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, सो फर्स्ट वन इज लियासियन, somebody who maintain the network of outside contacts for favor and information। एक ऐसा मैनेजर, एक ऐसा बंदा जो आउटसाइड कॉन्टैक्ट बनाता है, नेटवर्क आउटसाइड द कॉन्टैक्ट, सो दैट उसके पास जो भी चीज़ें हैं वो फेवर में और उसके इन्फॉर्मेशन आती रहे। लियासन रोल इज़ टू लीड द टीम एज अ लीडर फुलफिलिंग ऑल रोल्स ऑफ लीडर लाइक हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एंड डायरेक्टिंग एम्प्लॉयज। समबडी जो बाहर की, जो कंपनी तक सीमित नहीं रहता, जो बाहर की दुनिया में भी अपने कॉन्टैक्ट्स रखता है ताकि उसको पता चलते रहे कि मार्केट में क्या चल रहा है और फिर अकॉर्डिंगली वो हायरिंग करे, ट्रेनिंग करे, मोटिवेट करे और एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टली इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। Disseminators who summarize the data and transmit it to the relevant people in organization। जैसे कि हमने मैनेजर वाला बताया था, ऐसे ही जो मैनेजर्स होते हैं जो डेटा समराइज करते हैं और रेलेवेंट लोगों तक पहुंचाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको क्या बोलते हैं? डिसेमिनेटर्स। स्पोक्सपर्सन who represent an organization to outsiders and informational in nature। जैसे कि ये और मतलब ये और तीनों इंटर रिलेटेड है। स्पोक्स पर्सन कौन होता है? जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइडर्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइडर्स के आगे रिप्रेजेंट करता है, प्लस उनसे इंफॉर्मेशन भी लेता है, प्लस वो खुद भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होता है सो दैट वो एक सही गाइडेंस दे पाए अपनी टीम को, अपनी कंपनी को। सो इसीलिए somebody who is represents an organization to the outside world known as a spokesperson। I hope you guys like the video। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर मैनेजमेंट or study related video. Also you can comment what kind of topic you want me to cover. I will definitely cover it up. Please subscribe, like, share, comment and hit the bell icon for Learning Space by Sugandha, and keep learning, keep growing. All the best.